ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स जो है एक लेआउट है। लेआउट आप कह सकते हो लेआउट सिस्टम है जो आपके एलिमेंट्स को अलाइन और पोजीशन करने का काम करता है। ठीक है, फ्लैक्स जो है एक सिंगल डायरेक्शन में अप्लाई होता है, या तो वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगा या वर्टिकली अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने एलिमेंट्स को किस डायरेक्शन के थ्रू जो है पोजीशन करना चाहते हो और अलाइन करना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे काम करते हैं। ओके, एंड फ्लैक्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होता है वो भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि रो होता है। ओके, नाउ फ्लैक्स के पास में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती है एंड वो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम मैं यहाँ पर फ्लैक्स इंट्रो करके जो हमारे पास में PDF है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स, जैसे ही डिस्प्ले हमारी एक प्रॉपर्टी होती है एंड इसकी एक वैल्यू है फ्लैक्स, तो जैसे हम डिस्प्ले को फ्लैक्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन भी है, इनलाइन फ्लैक्स है, इनलाइन ब्लॉक है। ओके, बट हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, जब ज़रूरत होगी उनके बारे में बात कर लेंगे। तो डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है जो आपके एलिमेंट्स को किस तरीके से डिस्प्ले करना है, पोजीशन करना आपके नॉर्मल फ्लो डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ पर हमने फ्लैक्स किया है। अब फ्लैक्स का बिहेवियर ये होता है कि वो अपने आइटम्स को रो या कॉलम में अरेंज करना शुरू कर देता है। ओके, एंड उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी वो एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम जो है एक्सेस पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो और सिंप्लिसिटी हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस को कहेंगे एक्स एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस को कहेंगे वाई एक्सेस। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है उसको नाम दिया गया रो, और जो वर्टिकल एक्सेस है कॉलम। हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको एक्स एंड वाई कहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू फ्लैक्स उनका नेम क्या है, रो एंड कॉलम है। ओके, नाउ अब इन एक्सेस के लिए भी जो है दो और एक्सेस काम करते हैं जो कि वर्चुअल एक्सेस की तरह बिहेव करते हैं, और वो फिक्स नहीं है, मतलब वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रेफरेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, कि हमने अभी इस वर्टिकल एक्सेस को ये रेफरेंस दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस को ये रेफरेंस दिया हुआ है, इस तरीके से। तो यहाँ पर समझो कि हम क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस हमारे पास में दो, ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस हैं हमारे पास फ्लैक्स के, जो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लैक्स डायरेक्शन ये चूज़ करते हैं कि कौन एक्स एक्सिस पे काम करेगा, कौन वाई एक्सिस पे काम करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे फ्लैक्स जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक्स पे काम करता है, यानी कि उसका फ्लैक्स डायरेक्शन जो है एक्स है। जब फ्लैक्स डायरेक्शन एक्स पे काम करता है यानी कि रो पे काम करता है, तो हमारा मेन एक्सिस भी जो है रो पे काम करेगा। ओके, तो आप यहाँ पर हमारे पास में जो है एक एमडी फाइल थी, जून 23 एमडी फाइल है ना। हाँ, मैं इसको ओपन करता हूँ इस एमडी फाइल को। ओके, नाउ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है फ्लैक्स की, तो इनमें से हमने डिस्कस किया फ्लैक्स डायरेक्शन। जैसे हम डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करते हैं, हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन जो है डिफ़ॉल्ट जो है कहाँ आता है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। डिफ़ॉल्ट रो, क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू रो है। ओके, एंड जब हमारा मेन एक्सेस, हमारा जो मेन एक्सेस होता है वो किसको फॉलो करता है, मेन एक्सेस फ्लैक्स डायरेक्शन को। जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लैक्स होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन लगा रहेगा, वहाँ पर मेन एक्सेस रहेगा। तो मेन एक्सेस अगर रो पे है तो यानी कि फ्लैक्स डायरेक्शन रो पे है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम पे है तो मेन एक्सेस कॉलम पे है। ओके, नाउ
यहाँ पर जस्टिफाई जो कंटेंट होता है वो फॉलो करता है किसको, मेन एक्सेस को, और अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट जो होता है ये फॉलो करते हैं किसको, क्रॉस एक्सेस को। ओके, क्लियर हुआ। यानी कि ये प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट, ये मेन एक्सेस पे अप्लाई होगा। अब मेन एक्सेस जो है आपका या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है यानी कि रो हो सकता है, कॉलम हो सकता है। अब ये रो एंड कॉलम कब होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, फ्लेक्स डायरेक्शन पे। फ्लेक्स डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा ना कि हमारी डायरेक्शन क्या है, कॉलम है या रो है। उसी के अकॉर्डिंग मेन एक्सेस काम करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा। ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे हमारा माइंड में चीज़ें सेट होती जाएंगी। तो फ्लेक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉपर्टीज़ काम में ली जाती है। ओके, अब यहाँ पर अलाइन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये होती हैं अलाइन एंड पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज़ ये, एंड जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट, इन पर ये प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती है, ये सारी प्रॉपर्टीज़। ओके, यहाँ पर लेफ्ट और राइट जो है हॉरिजॉन्टल पे ही काम करता है और हम इसको अवॉइड करते हैं यूज़ करना। ओके, हमें यूज़ करना चाहिए लेफ्ट की बजाय लेफ्ट फ्लेक्स स्टार्ट, ओके, और राइट की बजाय फ्लेक्स एंड एक सेंटर है और ये स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। इनको धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट का एक पेज है। इसमें हमने एक जो गोल्डन जो कंटेनर है, यानी कि जो बॉर्डर, गोल्डन बॉर्डर जो है वो एक फ्लेक्स कंटेनर है। एंड यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। एंड इस एलिमेंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं नीचे हमारे पास में उसकी प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाती है। एक मिनट, नहीं हमने सिलेक्ट नहीं किया, हाँ सिलेक्ट हो गया। ओके, नाउ यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई है। पहला डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है रो डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर फ्लेक्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हटाने का मतलब अनचेक कर देता हूँ, तो देखो नॉर्मली वो वर्टिकल में आ गए हैं। ओके, वाई पे काम नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल जो डिस्प्ले ब्लॉक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डिस्प्ले होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, कुछ को छोड़ के, जैसे टेबल का जो डिस्प्ले होता है वो टेबल होता है, टेबल सेल होता है, उसके अंदर एलिमेंट जो हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनका डिस्प्ले जो है इनलाइन होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो आपके एलिमेंट किस तरीके से पोजीशन किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, किस तरीके से फ्लो होंगे, डिपेंड किस पे करता है, आपके डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे। ओके, तो जैसे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स करते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं। क्लियर है? नाउ देखो हमारे पास में दो लेआउट सिस्टम होते हैं, एक होता है फ्लेक्स, एक होता है ग्रिड। अब यहाँ पे जो है हम सिर्फ फ्लेक्स को ही कर रहे होते हैं, हमारा पूरा काम फ्लेक्स से ही बन जाता है, तो ग्रिड हम करते नहीं हैं। ओके, एंड लास्ट में जब फाइनली हम करेंगे तो ग्रिड में आपको एक आइडिया दे दूंगा, बेसिक सा आइडिया, ताकि आप उस पर काम कर सको आगे जाके कि ग्रिड कैसे यूज होता है। और ग्रिड के पास क्या काफ़ी सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कन्फ्यूज हो जाता है कि जब हम बिगनिंग के तौर पे जब हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। एंड मुझे लगता है कि फ्लेक्स सिंपल है थोड़ा। ओके, एक बार आपको मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस का जो कन्फ्यूजन है वो एक बार क्लियर हो गया आपका कि जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करेगा और अलाइन आइटम्स कैसे काम करेगा। ये जो कन्फ्यूजन है एक बार आपका क्लियर हुआ, इसके बाद में फ्लेक्स बहुत ही सिंपल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बट कुछ केसेस में जो है
फ्लैक्स में कुछ कमियां आ जाती है तो उस कमियों को पूरा कर देता है ग्रिड, ये है। अदरवाइज हमें ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, बट ग्रिड का अपना अपना एडवांटेज होता है और फ्लैक्स का अपना अपना एडवांटेज होता है। बट दोनों ही लेआउट सिस्टम है, तो आप चाहो तो फ्लैक्स से पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करो या फिर ग्रिड से डिज़ाइन करो, दोनों से काम होगा आपका। तो हम यहाँ पे फ्लैक्स को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले जो गैप प्रॉपर्टी होती है वो ग्रिड और फ्लैक्स दोनों पे ही काम करती है, ठीक है। नाउ अब इसके अलावा जो है फ्लैक्स के पास में जो मेन प्रॉपर्टी जिन पे हमें काम करना हुआ है, फ्लैक्स डायरेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन रो होता है। फ्लैक्स रैप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस पे को फॉलो करेगा। अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स जो है हमेशा हमारे क्रॉस एक्सिस को फॉलो करेंगे। ये क्लियर हुआ। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस और अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट क्रॉस एक्सिस, ठीक है। नाउ ये क्लियर हो गया ना। अगर यहाँ पे फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स कॉलम कर देते हैं, फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स के जो है फ्लैक्स डायरेक्शन, यहाँ पे ऊपर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, तो देखो वो कॉलम में अप्लाई हो रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो इनके बीच में गैप नहीं मिलता हमको, लेकिन जब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो गैप मेंटेन है, बिकॉज गैप प्रॉपर्टी हमेशा जो है लेआउट सिस्टम पे फ्लैक्स या ग्रिड पे काम करेगा, ओके। यहाँ पे आप कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो, तो जो हमारे अरेंजिंग आइटम जो अरेंज होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 ऐसे हो रहे हैं, तो कॉलम रिवर्स में रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। सबसे लास्ट का टॉप में आ जाएगा और टॉप वाला लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रो होता है एंड रो रिवर्स होता है। अभी 1 2 3 4 है तो रो रिवर्स में 4 3 2 1 हो जाएगा, ओके। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लैक्स की। तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, उसके बाद में क्रॉस एक्सेस, मैन एक्सेस, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होने चाहिए। फिर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो यूज होती है ये 4 है। एक फ्लैक्स रैप भी यूज हो जाता है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, क्लियर है। अब हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को जो है एक्चुअल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने वाला है, ओके। हम एक कार्ड बनाएंगे, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। हम बनाने वाले हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ हम क्या बनाने वाले हैं। एक काम करते हैं, पहले हम सिंपल वाला बनाते हैं, क्योंकि जो आप बना रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ ऐड की हुई है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये बनाते हैं, ओके। इधर देखो, पहले हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं और इससे हमें एक बहुत ही बेसिक ऐसा आइडिया हो जाएगी कि फ्लैक्स कैसे यूज़ करना है, ओके। तो नहीं, सिर्फ इतना जो कार्ड आपको दिख रहा है, सिर्फ ये बनाना हमें, ओके। तो जब भी आप कोई कार्ड बनाओ या फिर कोई भी एक बेसिक सा भी लेआउट बनाओ किसी भी पर्टिकुलर यूटिलिटी के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको डिवाइड कर दो कुछ सेक्शंस में, आपके ईजीनेस के अकॉर्डिंग, जैसा आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरे कार्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट होता है आपका इमेज हो जाएगा, दूसरा जो पार्ट होगा आपका बेसिक डिटेल्स हो जाएंगी, तीसरा जो पार्ट होगा आपके हाउस के कुछ जो सेक्शंस के डिस्क्रिप्शन हो जाएंगे, डिटेल्स हो जाएंगे, एंड लास्ट में रिटेलर डिटेल्स हो जाएंगे। तो अब क्या करना, आपको सबसे पहले तो कार्ड बनाना है,
ठीक है। कार्ड के बाद में 1 2 3 4 div आपको बनाना है, सबकी नेमिंग कर देनी, क्लास नेमिंग कर देनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नया फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं हाउस card.html। ओके, नाउ यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एक मिनट, हाउस, ठीक है। तो यहाँ हम हमारे जो CSS है वो भी हम साथ में लिखेंगे और जो कार्ड है वो भी हम साथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड बना रहे हैं और मैं इसको पहले ओपन कर देता हूँ, सेव करने के बाद में ओपन, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे कार्ड को सेंटर में रखना है। तो मैं 2 काम करूँगा सबसे पहले, और आपको भी जो है ये काम करना है, एंड इनके बारे में हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बॉडी पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मार्जिन, और मार्जिन दूंगा 0 पिक्सल। ओके, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं मार्जिन अभी नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ हाइट 100 VH। कितनी लिस्ट, हाँ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। इधर देखो, लिस्ट बनाने के लिए आपको पहले चाहिए कंटेनर। कौन सा कंटेनर, लिस्ट का कंटेनर। जैसे टेबल बनाने के लिए टेबल का कंटेनर चाहिए था, उसी तरीके से लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट का कंटेनर। अब लिस्ट जो है वो 3 टाइप की होती है हमारे पास, UL, OL और DL। ओके, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, DL मतलब डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ठीक है। तो UL से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप UL एलिमेंट बनाओगे, एलिमेंट बनाया, फिर आप इसके अंदर li एलिमेंट रखोगे, हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप अदर आइटम li, बस ये लिस्ट है आपकी। मतलब UL के अंदर आप जितने चाहो उतने li आइटम बनाओगे, हर एक li आइटम आपके सिंगल लिस्ट आइटम को बताता है। ओके, क्लियर है। बाद में आप ओपनिंग टैग के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर देना, कलर, बैकग्राउंड कलर, सारी चीज़ें। ओके, तो हम यहाँ पे बॉडी पर जो है 100 VH दे रहे हैं। 100 VH सबको क्लियर है, VH वी पोर्ट हाइट क्लियर है। तो हमने यहाँ पे 100 VH किया। जैसे हम 100 VH करते हैं, इधर देखो मुझे स्क्रॉल बार यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, स्क्रॉल बार। मुझे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, अननेसेसरी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए अननेसेसरी। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अभी क्या हुआ कि जब हमने 100 VH किया, 100 VH उसको मिल रहा है, बट स्टिल मार्जिन उस पर अप्लाई है। तो आई थिंक वो 16 पिक्सल का मार्जिन है, 18 पिक्सल का मार्जिन है। तो 18 पिक्सल ऊपर 18 पिक्सल नीचे जो है वो मार्जिन एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है। इसकी वजह से जो है हमारा जो टोटल हाइट है वो 100 VH से ज़्यादा बन रही है, इसलिए स्क्रॉल बार आ रहा है। तो हमें मार्जिन को रिमूव करना है, 0 पिक्सल। जैसे मार्जिन को रिमूव करते हैं हमारा स्क्रॉल बार हट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये जो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया 100 VH लगाने पर आप मार्जिन रिमूव कर रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक पूरा पेज बनाना चाहते हो एंड पेज को मेंटेन करना चाहते हो, सिर्फ व्यू पोर्ट के अंदर कोई स्क्रॉल बार नहीं रखना चाहते, तब ये जो लॉजिक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज हमारे को प्रॉब्लम आएंगी कि इस स्क्रॉल बार से कैसे हम छुटकारा पाए। ओके, तो ये आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक dflex करके जो एक क्लास बनानी है। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं मैक्सिमम क्लासेस जो है
हमारे बूट स्ट्रैप के नेम से मिलती जुलती बनाऊंगा। ओके, ज़रूरी नहीं है मैं सारी बनाऊं, बट कुछ मिलती जुलती बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर डी फ्लेक्स करके जो है बूट स्ट्रैप में क्लास मिलती है, तो उसके नेम से मैंने बनाया है। और ये क्या काम करेगा, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने का काम करेगा। ओके, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, नाउ जेसी सेंटर। ओके, या फिर मैं एक क्लास बना रहा हूँ फ्लेक्स सेंटर। फ्लेक्स सेंटर, तो फ्लेक्स सेंटर में क्या करता है वो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है। और अब यहाँ पर एक मिनट कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं कार्ड बना रहा हूँ। कार्ड हमने बनाया, इसकी हाइट और विड्थ हमें फिक्स करनी है। विड्थ मैं दे रहा हूँ 350। एक मिनट। कार्ड विड्थ में दे रहा हूँ 350 पिक्सल। हाइट अभी के लिए मैं हाइट दे रहा हूँ, बाद में मैं उसको ऑटो पे कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं हाइट दे रहा हूँ 400 पिक्सल या फिर 450 पिक्सल। ठीक है। बैकग्राउंड एक मैं वो भी दे रहा हूँ यहाँ पे बॉर्डर, ताकि अभी करंटली हम उस कार्ड को देख सके। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, लाइट ग्रे। तो हमारे को दिख रहा है, मैं ब्लैक ही कर देता हूँ अगर ठीक से नहीं दिख रहा। ब्लैक दिख रहा है वो, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, आपको जो कल करवाया था उसकी प्रैक्टिस करो। दोनों जाओ। तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारे आइटम को, जो हमारा आइटम है उसको सेंटर में लाना है। ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका विड्थ है, इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है। ये आपका हाइट है, इसका सेंटर पॉइंट, यानी कि ये सेंटर पॉइंट। क्लियर है। यानी कि एक्स एक्सेस में भी सेंटर में करना है, वाई एक्सेस में भी सेंटर में करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल, वैसे एलिमेंट को सेंटर में पोजीशन करने के काफ़ी तरीके होते हैं, बट सबसे सिंपल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैक्स है। तो आप उसको फ्लैक्स कर दो। ठीक है। तो फ्लैक्स जब आप करते हो तो वहाँ पे आपको पोजीशनिंग के लिए आपके पास में जो प्रॉपर्टीज है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, ओके, वो आप यूज़ कर सकते हो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो तो मेन एक्सेस पे आइटम आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, सॉरी कार्ड नहीं, बॉडी, एक बात हमेशा ध्यान रखना आपको, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इन दोनों को तो पता है। हमेशा जो फ्लैक्स वाली जो प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस की है यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया है, ये आपके फ्लैक्स के कंटेनर पे अप्लाई होती है। ओके। यानी कि अगर आप अपने कार्ड को पोजीशन करना चाहते हो तो उसके कंटेनर पे आपको ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगे, क्योंकि उसका कंटेनर ही फ्लैक्स कंटेनर बनेगा, एंड फ्लैक्स कंटेनर के पास ही वो पावर होती है कि वो अपने आइटम्स को पोजीशन कर सके। समझ में आया? तो आपके पास में एक कंटेनर होता है, उसके अंदर आइटम्स होते हैं। कंटेनर डिसाइड करता है कि आइटम किस तरीके से अरेंज होंगे। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में बॉडी में, फिलहाल हमारी बॉडी में एक ही आइटम है, तो उसी आइटम को हमें सेंटर में करना है। तो बॉडी पे फ्लैक्स लगाएंगे और उसी बॉडी पे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स लगाएंगे। क्लियर? आप प्रैक्टिस करो ना। हाँ, मतलब क्या हुआ? बताना पड़ेगा, नहीं यार। ठीक है। ठीक है। आप VS कोड पे काम कर रहे थे ना? आप VS कोड पे शुरू करो काम करना, इसको भूल जाओ अभी। अब अगर इस पे भी काम कर रहे हो तो पहले इसको सेव करो। हाँ, और उसका रन करना पड़ेगा।
सेव नहीं किया आपने, ठीक है, इसको सेव करो, लिस्ट .html। जब सेव होगा तो ये हाईलाइट होना शुरू हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि HTML एलिमेंट को बंद करना है और ओपन करना है, उसको क्लोज करना है, वो आपने नहीं किया। कहाँ पे HTML है ना HTML, तो इसको क्लोज कैसे करना है? एलिमेंट को ओपन किया, क्लोज एलिमेंट किया। को क्या, हाँ कहाँ पे क्लोज नहीं किया? जो कहाँ किया बताओ आपने, हाँ नहीं किया ना, तो एलिमेंट यहाँ पे क्लोज होगा। और ये आप देख के बना रहे हो पूरा, है हाँ वहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन देखो आप देख के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझते बनाओ। मैंने कहा कि HTML एलिमेंट ओपन है तो क्लोज करो पहले, फिर हेड बनाओ, हेड को क्लोज करो, फिर बॉडी बनाओ, बॉडी को क्लोज करो, ठीक है। तो एक काम करो, आप फिलहाल अभी कुछ दिन इसी पे काम करो, तब तक आपको पूरा स्ट्रक्चर माइंड में एक बार नहीं हो जाना, आप इसी पे काम करो, VS कोड में मत जाओ, ठीक है। तो पहले HTML, हेड, बॉडी, हेड में टाइटल दे दो, बॉडी में फिर लिस्ट एलिमेंट बनाना है, और एलिमेंट को ओपन करने के जस्ट बाद ही क्लोज करना है। तो अभी एक काम करो, अभी आपको एलिमेंट HTML एलिमेंट बनाना आता है, हेड बनाना आता है, बॉडी बनाना आता है, टाइटल बनाना आता है। अभी आप इतना करो, जैसे ये बन जाता है मुझे बताना। जल्दी आना। ठीक है, तो इमेज लगाने की हमारे पास जो है वो टेक्निक क्या होती है। सर एक चीज़ प्रॉब्लम उसमें इमेज वगैरह में ना इसको लेके आते हैं, ड्रैग करके उसके अंदर लेके जाते हैं, वो भी लगाया मैंने, लेकिन वो लग ही नहीं रही मेरे पास। ये प्रॉब्लम पहले लग रही थी, मैं पहले पढ़ा था तो डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, नेम गलत आ रहा होगा, या फिर जहाँ पर आपकी इमेज है वो लोकेशन अलग होगी। सर इसके बारे में घर पे जाएंगे, मेरे पास सिस्टम दिया एक दो क्लास में लेता हूँ। एक मिनट हो गया।